एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और दिन है आज संडे का, तारीख हो गई 2 मार्च। तो गाइस 2 मार्च का ये व्लॉग है। तो बस आज संडे है तो बस आराम से उठे हैं और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले वही जो रूटीन होता है, गेट का ताला खोलना, गेट पर पानी डालना और उसके बाद फिर एक गिलास गर्म पानी पीना, फ्रेश होना और फिर चाय पीकर मैंने अपना शुरू कर दिया था रूटीन जो मेरा डेली रहता है। तो यहाँ पे बिस्तर सही कर रही थी और बिस्तर सही करते करते ना मुझे रिमोट मिल गया, जो कि रात से हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ है कहाँ है। तो बच्चों ने ऐसे ही रिमोट रख दिया था और वो ना फिर बिस्तर के नीचे दब गया और किसी को भी रात को नहीं मिला था। तो बस अभी सुबह जब मैंने सही करा तो रिमोट भी मिल गया। तो गाइस उसके बाद फिर मैंने लगाई है झाड़ू और मैं इनसे पूछ रही थी कि कितनी देर में जाओगे, क्योंकि आज मुझे बनानी थी कड़ी, क्योंकि कड़ी बनाने में टाइम लगता है और मुझे जाना भी है कहीं बाहर। पिन्नी हमारे पड़ोस में ही है। तो गाइस इसलिए ना मैं सोच रही थी कि इनको खिला पिला के जाऊँ, फिर वहाँ से आने के बाद तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए और ये चले भी जाते हैं कई बार। तो बस मैंने यहाँ पे ना फिर कड़ी पकाने के लिए रख दी थी और साथ में फिर पकौड़ी के लिए भी मैंने जो बेसन है वो भी तैयार कर रही थी। और बस ये है कि कड़ी अच्छे से पकती रहेगी और साथ के साथ फिर ना घर के और भी काम कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने कड़ी को पकने के लिए रख दिया था पहले और उसके बाद यहाँ पे बेसन घोल के पकौड़ी बनाऊँगी। और बेसन मतलब जब फेंटती हूँ ना तो मेरे मतलब कंधे में ज़्यादा दर्द हो जाता है, ज़्यादा तेज़ी से मुझसे ना बेसन फेंटा नहीं जाता है। तो मैं इसीलिए ना आराम आराम से करती हूँ और मुझे देखती रहती हूँ पानी में डाल डाल के कि मतलब बेसन ऊपर तैर कर आ गया कि नहीं। तो गाइस बेसन हो या फिर दही मंगोड़े हो, उसका जो पेस्ट होता है ना बहुत ही ज़्यादा फेंटा जाता है, तभी पकौड़ी जो है सॉफ्ट और नरम बनती है। तो गाइस यहाँ पे पकौड़ियाँ तो मैंने अच्छे से उसका जो बेसन है वो फेंट लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ तल दी थी। तो गाइस हमारा जो काम है ना वो काम ही रहेगा हमेशा, मतलब उसको कैसे करना है, जल्दी करना है, धीरे करना है, वो हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, एक हाउस वाइफ के ऊपर ही। तो गाइस बस यहाँ पे ना मैंने पकौड़ियाँ बना दी हैं और उसके बाद फिर अपना जो है साफ़ सफाई आराम से होती रहेगी। मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी, घर के जो किचन का जो मेरा खाना बनाने का काम है ना उससे मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो क्योंकि कड़ी बनने में ना गाइस टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा। कड़ी वैसे बनने में टाइम नहीं लगता वैसे देखा जाए तो, कड़ी जो है ना पकने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कड़ी को जितना अच्छे से पकाओ उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और कड़ी तो ऐसी चीज़ है ना सबको पसंद होती ही है अधिकतर। किस किस को पसंद है कमेंट्स करके बताना गाइज़। और मैं सोच रही थी थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लूँगी, बच्चे आएंगे, मतलब मेरे बच्चे आएंगे कहने का मतलब ये है कि बच्चे नहा धो कर आएंगे तो पकौड़ी खा लेंगे। तो बस मैंने ना यहाँ पे वैसे ही बेसन की पकौड़ी बनाई थी। फिर मैंने सोचा चलो इतनी लेट सो के उठेंगे तो सीधा खाना ही खा लेंगे, तो इसलिए ना बस मैंने कड़ी के लिए ही पकौड़ी बनाई थी। और फिर मैं चली गई थी बाहर आंगन धोने के लिए, क्योंकि जब आंगन में बाहर धो देती हूँ ना तो मेरा वो जो पोछे का काम है वो थोड़ा सा ना आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वाइपर कर लेती हूँ और उसके बाद सूखा पोछा मार देती हूँ तो एकदम फर्श ना चमक जाता है एकदम। तो बस यहाँ पे मैंने सारे में धो दिया है और अब पोछा लगा लूँगी। और उसके बाद फिर आई थी किचन में, पोछा लगाने के बाद तो कड़ी भी मेरी बहुत अच्छे से पक गई थी। फिर मैंने कहा चलो इसको भी छौंक देते हैं और साथ के साथ चावल भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे साबुत लाल मिर्च है, मेथी दाना है, कड़ी पत्ता है, जीरा है, लो जी अब कड़ी में लगा देंगे बढ़िया सा छौंक, जो कि कड़ी का ना स्वाद ही बदल देता है, एक छौंक बढ़िया सा लगाते देते हैं। और जैसे ही मैंने कड़ी छौंक दी थी और मैं सोच रही थी कि मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं अब चलती हूँ नहाने के लिए। इतनी देर में इनके पास कोई आ गए थे, फिर इन्होंने बोला कि 2 कप चाय बना दो। फिर मैंने बस चाय बनाई और साथ में रख दिए थे रसगुल्ले और चाय बना के फिर मेरा सारा काम हो गया। फिर मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे पिन्नी खाने के लिए। तो गाइस फिर मैंने सोचा चलो इन वहाँ पे पता नहीं कितनी देर हो जाएगी और मैंने कहा चलो आप खाना भी खा लो तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं फ्री भी हो जाऊँगी। फिर टेंशन नहीं रहेगी कि भाई घर जाना है और अभी जल्दी से खाना बनाना है मुझे।
तो बस यही सोच के ना फिर मैंने इनको खाना भी खिला दिया था। मैंने कहा जल्दी से आप नहा कर आ जाओ, मैं इतने मम्मी को खाना बना रही हूँ और आपको भी बना दूँगी। और फिर बच्चों को तो बस कढ़ी चावल ही पसंद है गाइज़। और कढ़ी चावल के सामने फिर बच्चे ना रोटी तो खाते ही नहीं है, और मेरा और मेरी जेठानी का तो वहीं पे खाना है पिन्नी में। तो कभी भी कोई भी ऐसे पूजा पाठ का काम होता है ना फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मना करती। पहले ना मैं मना कर भी देती थी, पर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो गाइज़ बस यहाँ पे इनकी लग गई है प्लेट, मक्खन है साथ में घर का निकाला हुआ, कढ़ी है और रोटी है और छुगी हुई मिर्च है। खाने का स्वाद बढ़ा देती है छुगी। तो फिर ना बस मैं नहा धो कर आई, और पिन्नी में जब भी जाते हैं तो गाइज़ ना मतलब सिर धो के ही जाते हैं, ऐसा बोलते हैं सब। तो ये दोनों भी ट्यूशन जा रही थी, क्योंकि आज संडे है और पेपर चल रहे हैं ना, तो इनको दोपहर में भी बुला लिया था। तो ये दोनों तो खा पी के अपना ट्यूशन जा रही थी, और फिर मैं नहा कर आई। बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले थे, तो सबसे पहले ना मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। बस मॉइस्चराइज़र ही लगा के जाऊँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। बस बिंदी लगाऊँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी और सिंदूर, बस इतना सा ही करूँगी और बस चल दूँगी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था जल्दी जल्दी में कौन सी साड़ी पहनूँ, तो मैंने ना ये सिल्क की साड़ी निकाल ली थी। और सिल्क की साड़ी जो होती है ना, बनने में भी आसानी होती है। तो गाइज़ बस मैं और मेरी जेठानी चल दिए हैं तैयार होके पिन्नी के लिए। फिर वहाँ से आऊँगी और देखूँगी वहाँ का व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ना हर जगह का व्लॉग बनाना कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। तो बस हम दोनों जा रहे हैं, फिर आके बात करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ बस वहाँ से आई, और फिर मैंने वहाँ का कोई व्लॉग नहीं बनाया, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और फिर मैं जब चेंज करके आई तो मैंने बाहर देखा, देखिए कितने सुंदर मतलब सरसों के फूल हैं, इतना प्यारा लग रहे थे ना। और ये हैं मूली के, मतलब मूली जो लगाई थी ना उसके फूल हैं। और यहाँ पे है मेथी के फूल, मतलब ये ना बहुत दिन से कटी नहीं थी सरसों, मूली और मेथी, तो इनके ना फूल उग आए हैं। तो फिर अभी काटी नहीं है इनको, इनके बीज हो जाएंगे, फिर दोबारा से मतलब इनके बीज लगाए जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ना इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसा मन करता कि यहाँ पे रील्स बनाओ, बड़ी अच्छी अच्छी रील्स भी बनेंगी यहाँ पे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गाँव में खेत होते हैं, हरियाली छाई रहती है। तो ऐसे ही लग रहा था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और फिर शाम को ना आराध्या को पता नहीं क्या हो रहा था कि मतलब मैं सब्ज़ी काटूँगी। तो मैंने फिर उसको बोला कि काट ले, कहीं हाथ ना कट जाए। फिर मैंने उसको चॉपर दिया, यहाँ पे चॉपर जो बोर्ड है चॉप। और फिर उसके बाद ना ये भी हंस रहे थे कि हाथ ना काट ले। मैंने कहा इसको ना मन कर रहा है, तो बस मैं इसको बता रही थी कि सेफ्टी से करना सारे काम। और फिर अम्मा भी आ गई आराध्या की, वो भी हंस रही थी। तो इसको ना कभी कभी लगता है। और गाइस जब ये सब्ज़ी काट रही थी तो मैंने ना फिर सोचा कि चलो कुकर रख के और थोड़ा सा तेल डाला, फिर जीरा डाला और टमाटर और हरी मिर्च को मैंने से छौंक दिया था सब्ज़ी को। और सबने फिर खाना भी खा लिया था। फिर मुझे ना आराध्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बार बार कैमरे के आगे आके ना उल्टी सीधी हरकतें करती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है व्लॉग में दिखानी, क्योंकि छोटी है और नटखट भी बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर सबने खाना खा लिया था, और साथ के साथ मैंने बर्तन भी खूब सारे साफ़ कर दिए थे। थोड़े बहुत फिर से हो गए थे खाने के बर्तन, तो इनको भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि जब रात में बर्तन साफ़ करके रख दो ना तो सुबह बहुत आसान हो जाता है। और साफ़ सुथरी रसोई देख के ना सुबह उठ के बड़ा ही मन को बहुत अच्छा लगता है। तो इस बस बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, किचन साफ़ करूँगी और दूध गर्म करके रख दूँगी। जो दही जमाने का काम है वो भी दही भी जमा दूँगी। तो ये सब काम मेरे जो छोटे मोटे रात को रह जाते हैं ना, जिनमें मुझे 10-20 मिनट लग ही जाते हैं रसोई में, तो सब काम करके अपना फ्री होके फिर जाऊँगी अपने रूम में। तो गैस फिर बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम है इनके, तो इनसे जो भी इन्होंने याद करा होगा सुनूँगी। तो बस आज का यही व्लॉग मेरा है पूरे दिन का, आपके साथ शेयर किया है। कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।